नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान में बिजली संकट की। कोयले की कमी के चलते राजस्थान में कई परियोजनाओं में बिजली संकट रुका हुआ था, लेकिन अब कोयले की आपूर्ति होने से प्रदेश में छबड़ा परियोजना की 250 मेगावाट की प्रथम इकाई और 660 मेगावाट की पांचवी इकाई से बिजली उत्पादन शुरू हो गया। इसके साथ ही काली सिंध परियोजना की 600 मेगावाट की एक इकाई से भी विद्युत उत्पादन शुरू कर दिया गया। इधर प्रदेश में उपजे बिजली संकट को लेकर ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला का कहना है कि अब पिछली भाजपा सरकार के विद्युत कुप्रबंधन और उस समय ऊर्जा विभाग की उदासीन कार्यप्रणाली पर का नतीजा है कि आज इतनी लापरवाही हुई। डॉक्टर कल्ला ने कहा कि पूर्व सरकार के समय में ऊर्जा विभाग की ओर से प्रदेश में निर्माणाधीन छपड़ा एवं सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल की 2 इकाइयों की समयबद्ध कमीशनिंग पर ध्यान नहीं दिया गया। इसकी वजह से इन इकाइयों के काम में अनावश्यक देरी हुई। छबड़ा एवं सूरतगढ़ की दोनों इकाइयों से वर्ष 2016 में विद्युत उत्पादन प्रारंभ होना था, जो धीमी गति के कारण समय पर आरंभ नहीं हो सका। केवल छबड़ा स्थित 660 मेगावाट की एक इकाई का कार्य भी 2018 में जाकर शुरू हो सका। पिछली सरकार कार्यकाल में प्रदेश में 2 गुना 660 की सुपर क्रिटिकल की दोनों परियोजना पर कोई ध्यान नहीं दिया। वही विद्युत उत्पादन निगम का वितरण निगमों पर काफी बकाया है। वर्ष 2014-15 से इस ओर ध्यान नहीं देने का परिणाम आज हमारे सामने है। गत सरकारी कार्यकाल में वितरण निगमों की ओर से उत्पादन निगम को भुगतान नहीं करने से ऋण लेना पड़ा, जिससे उत्पादन निगम की माली हालत खराब हो गई। उत्पादन निगम के पूर्व सरकार के समय में 20,000 करोड़ रुपए के जो बिल है वो भुगतान से शेष थे। इसके साथ ही पूर्व सरकार वितरण निगमों पर 53,000 करोड़ का उधार का भार एवं उत्पादन निगम पर 45,000 करोड़ के ऋण का बोझ छोड़कर गई थी। मंत्री कल्ला का कहना है कि छबड़ा की दोनों इकाइयों में तकनीकी कारणों से ज्यादा उत्पादन अब बंद हुआ था, अब खामियों को दुरुस्त कर दिया गया। इसके साथ ही कोटा और सूरतगढ़ की विद्युत उत्पादन इकाइयों में कोयले की पर्याप्त आपूर्ति के लिए केंद्र सरकार के स्तर पर फॉलोअप करते हुए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही और पवन ऊर्जा के लिए अनुबंध किए गए हैं। आज की हमारी बड़ी बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जब जनता सरकार को चुनती है सिर्फ इसलिए कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उन्हें सही समय पर सही तरीके से पर्याप्त मात्रा में मिले, लेकिन आज उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जनता को इन तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आज की बड़ी बहस का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपको ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला का बयान सुनवाते हैं कि आखिर उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा। हमको निश्चित रूप से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ज्यादा आएगी रेल की तुलना में, लेकिन हमको जहां भी आप कोयला दे सकते हैं आप दीजिए, हम लेके जाएंगे। तो रोड ट्रांसपोर्ट के माध्यम से भी कोयला उपलब्ध कराने का उन्होंने आश्वासन दिया और ये आश्वस्त किया कि आपको 4.5 रैक जो आपकी कोटे की मिलती है उसको भी हम रेस्टोर करेंगे। कल उन्होंने 3 से बढ़ा करके 4 रैक कोयला दिया है हमको और आज भी हमको आश्वासन है कि हम धीरे धीरे उसको 5 करेंगे। मतलब क्या है कि जो कोटा जिस राज्य का है उस कोटे को देना चाहिए। और ये लोग क्या करते हैं, जो स्टेट पहले एडवांस में पैसा दे देते हैं उनको प्रायोरिटी पहले देते हैं। मैंने जब कोल मिनिस्टर से, कोयला मंत्री जी प्रहलाद जी से बात की तो उन्होंने कहा कि जो आपका कोटा है वो कोटा आपको मिलना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट भी कई बार जीएसटी का पुनर्भरण समय पर नहीं कर पाती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि स्टेट का जो पैसा है वो मान लो कोई डिले हो गई या आउटस्टैंडिंग का पेमेंट करने में, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड लिया और सबको कहा कि राजस्थान के बिजली घरों को कोयला पहुंचाइए। और इसी कारण से आप देख रहे हो बराबर वीसी हो रही है, इनका व्हाट्सएप ग्रुप बन गया है और हमारा दिल्ली जाना बड़ा सार्थक रहा। मैं मुझे जरूरत पड़ी तो मैं 6-7 तारीख तक एक बार फिर दिल्ली जाऊंगा और उसको स्ट्रीमलाइन करके आऊंगा। जो हमारे को खुद को जो कोल ब्लॉक मिला हुआ है उसमें भी जो हमको कोयला
मिल रहा था उसमें भी दिक्कतें आई, लेकिन 10 रैक वहां से भी हमने शुरू करवाए हैं। उसके कारण से हमने छबड़ा के 2 यूनिट शुरू कर दिए हैं, काली सिंध का 1 यूनिट शुरू कर दिया है। और आज आपको बताते हुए मुझे पहली बार आपको ही मैं सूचना दे रहा हूं कि सूरतगढ़ की 8वीं इकाई जिसको हमने सिंक्रोनाइज कर लिया था, उसका भी आज 660 मेगावाट कमर्शियल जनरेशन हमने शुरू कर दिया है। और तो आपने सुना किस तरीके से लगातार एक बड़ा आरोप पूर्व सरकार पर लगा दिया गया कि उनका कुप्रबंधन था, जिसकी वजह से तमाम परेशानी आज हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, बड़ी बहस में आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ 2 गेस्ट जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका तारुफ करा दूं, राजेंद्र मेघवाल जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। राजेंद्र मेघवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। पंकज जोशी जो कि पूर्व मेयर हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए वो जुड़े हुए हैं। पंकज जोशी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज राजस्थान पर। तमाम बड़े सवाल हैं और तमाम बड़े आरोप लग रहे हैं, लेकिन ऐसे में राजेंद्र जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे कि जब सरकार बनती है तो जनता ये सोचकर सरकार को चुनती है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उन्हें सही समय पर मिल सके, लेकिन आज जो बिजली मूल सुविधाओं में शामिल होती है, आज उनको भी, जनता को भी ये बिजली सही समय पर पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रही है। ऐसा क्यों? सचिन जी, जैसा कि अभी आपने ऊर्जा मंत्री बी डी कल्ला जी को बताया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मतलब कोल इंडिया के साथ जो राजस्थान सरकार का अनुबंध था, उसमें 170 लाख मीट्रिक टन कोयले की आपूर्ति पर ईयर की तय की गई थी, और जिसके अनुसार 11.5 रैक पर डे के हिसाब से होते, उसकी बदले में सिर्फ 3 रैक पर डे मिल रहे हैं। चाहे एनसीएल की बात हो, चाहे एससीसीएल की बात हो। जब ऊर्जा मंत्री राजस्थान से दिल्ली गए और कोयला मंत्री से बात की, तो आपने देखा कि जब हमारे राजस्थान के अंदर जो हमारी उत्पादन निगम की कंपनी है, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम, जो पूरे तमाम सूरतगढ़ का हो, चाहे कोटा का हो, चाहे छबड़ा का हो, चाहे काली सिंध का हो, चाहे ये सारे के सारे प्लांट हमारे अंडर ऑपरेटिंग आ गए। अब आप देखिए, इसमें बिजली उत्पादन में और बिजली संकट के अंदर मानसून का बहुत बड़ा रोल है। मानसून आज जैसे बारिश हो गई, तो अब आप देखिए अमूमन इन दिनों में क्या होता है कि जब ये अगस्त के महीने के अंदर करीबन 20 लाख करोड़ यूनिट की जरूरत होती है, जो बढ़कर 31 लाख करोड़ के करीब पहुंच गई। तो आप आधी से ज्यादा मतलब 50% की बढ़ोतरी हो गई। तो वो संकट और ऊर्जा का जो मार्केट है, उसको केंद्र सरकार को कंट्रोल करना चाहिए कि वहां पर जो प्राइसिंग है, ओवर प्राइसिंग डिमांड और सप्लाई की वजह से, उसकी वजह से जो 2 रुपए या 3 रुपए वाली बिजली है वो 17 रुपए 18 रुपए, तो केंद्र सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। राजस्थान से जो 25 सांसद जीत के गए, उन्होंने कोई राजस्थान के हितों की बात नहीं की, और राजस्थान जो कैबिनेट मंत्री है वो भी राजस्थान के हितों की बात नहीं करते। तो हम कहते हैं, और राजस्थान की जो पूर्ववर्ती वसुंधरा जी की सरकार थी, उसके अंदर जो हमारी वितरण कंपनियां हैं वो करीबन 53,000 करोड़ के कर्जे में थी, और ये आपकी उत्पादन कंपनी है जो 45,000 करोड़। तो हमारे ऊपर कर्जे का बोझ है, और इन कंपनियों की आर्थिक स्थिति सुधारने के चक्कर में सरकार पूरी तरीके से रात दिन काम कर रही है। मैनेजमेंट सुधारना हो, चाहे टीएनडी लॉस की बात हो, वितरण ट्रांसमिशन के जो लॉस है उनको भी लगातार कम किया गया है। और राजस्थान सरकार अपने कुल मिलाकर अगर वर्तमान की सरकार को जितने भी घाटे हो रहे हैं, चाहे आप वो आर्थिक तौर पर हो चाहे किसी भी, वो कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी जो है वो बीजेपी पर जहां पर आप थोप रहे हैं। पंकज जी, सवाल सीधा आपसे है कि अगर जो भी लापरवाही हो रही है, अगर कुछ भी नुकसान सरकार को झेलना पड़ रहा है, तो वो पूर्व की सरकार की वजह से ही। ये जितने भी आरोप लगाए उसमें सच्चाई कितनी है? आपूर्ति पिछले 2.5 साल से आपने कभी सुना कि 2.5 साल से कोयले की आपूर्ति में परेशानी हुई? लेकिन सरकार ने क्या किया कि 2.5 साल से जो है, जब कोयले की आपको आवश्यकता नहीं थी और जब बाहर से बिजली बाहर के लोगों को अपकृत्य करना था, सरकार ये व्हाइट पेपर जारी करे कि बाहर की जब आपकी कंपनियां उत्पादन के अंदर सक्षम थी, तो आपने बाहर की कंपनियों से पावर एक्सचेंज से बढ़ी हुई दरों पर बिजली जो है खरीदी क्यों? क्या कारण था? पहली बात। दूसरी बात आता हूं, आज यदि कोई जो है, यदि आपके साथ से टेक्निकल जो लोग होते उत्पादन
निगम के होते तो पता चलता कि जब ये सरकार ने निर्धारित कर दिया था, जो है सेक्रेटरी एनर्जी ने निर्धारित कर दिया था कि आउटस्टैंडिंग पेमेंट के अलावा रेगुलर पेमेंट रेगुलर होते रहेंगे, उसके बाद भी आपने पेमेंट के अंदर जो है सुपर मिनिस्ट्री, जो है ऊपर से सुपर मिनिस्ट्री रही, मंत्री जी जो है को पता नहीं चला, मंत्री जी के आदेशों की अवहेलना हुई और भुगतान जो है आपने अपने अपकृत करने वालों को किया, जो है राजस्थान के बड़े पेपर के अंदर छपा, जिसके अंदर कहा था कि 11,500 करोड़ रुपए केवल बंद बड़ी कंपनियों को आपने जो है फिक्स चार्जेस के रूप में दिए। पहली बात जो इनका कुप्रबंध था, मैं कह रहा हूं कि कहीं भी आप देखिए कि दो बड़ी बड़ी चीजें थी, इन्होंने पहली बार नहीं किया, ये पहली बार नहीं है कि जो ऐसा किया हो। लगातार यदि आप देखेंगे तो मुझे बताइए कि साहब जो आप इन्होंने कहा, मंत्री जी ने ये नहीं कहा कि हमने जो कोल की हमारी खुद की माइंस थी उसको कौन चला रहा है, जो माइंस सरकार की है उस माइंस को कौन चला रहा है, उसके अंदर क्या सरकार ये निर्धारित नहीं कर पाई कि जो है यदि बारिश नहीं हुई तो जो है जो कंजम्पशन है प्रदेश का वो कंजम्पशन बढ़ेगा। आप खुद देखें कि इनके प्रवक्ता से लेकर के मंत्री जी क्या कह रहे हैं कि एकदम कंजम्पशन बढ़ गया। मतलब सरकार जो है केवल तब जागती है जब कंजम्पशन बढ़ जाता है, तब जागती है जब कोरोना बढ़ जाता है, उससे पहले सरकार का कोई जो है कंट्रोल नहीं है, सरकार का कोई प्रबंधन नहीं है। सरकार के पास केवल 2 या 3 दिन का जो है जब कोल्ड स्टॉक बचता है और जब पावर एक्सचेंज के ऊपर जब बिजली की रेटें जो है बढ़ी मिलती है तब कहते हैं कि केंद्र सरकार फेल हो गई। मुझे बताइए क्या बिजली ऐसी चीज है जिसका स्टोर किया जा सकता है? क्या आपके पास में लगातार जो है पावर एक्सचेंज में, मैं आपको बहुत विनम्र शब्दों में कहता हूं कि मिनट टू मिनट जो है पावर एक्सचेंज में मिनट टू मिनट जो है वहां की उपलब्धता और चलती है। यहां तक कि पिछली बार आपने देखा जब सरकार थी इनकी तब जो है एक जो है ग्रिड शटडाउन हुआ था, पूरे देश में जो है ग्रिड शटडाउन हुआ था। अब इन्होंने क्या किया कि सबसे बड़ी परेशानी की कि पावर डिस्पैच जो ग्रिड है उन्होंने इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया कि आप इससे ज्यादा ग्रिड जो है आप जो है पावर नहीं लेंगे वहां से। तो जाकर के इनको जब जगने की जब आई तो आप देखिए 11 अगस्त से लेकर के और 25 अगस्त तक लगभग जो है यूनिट्स जो है इन्होंने शटडाउन ले लिया ड्यू टू द जो है बेसिकली जो है मेंटेनेंस। मुझे बताइए क्या सच? ठीक है राजेंद्र जी, ठीक है आऊंगा पंकज जी, आऊंगा मैं आपके पास पंकज जी। राजेंद्र जी, ये बात जो पंकज जी कह रहे हैं ये बिल्कुल सही भी मानी जा सकती है। 2.5 साल सरकार चलने के बाद अचानक से ये समस्या सामने आती है कि इतने खर्च बाकी हैं तो इसका अनुदान करना है, तो ये तमाम समस्याएं हैं, खासतौर पर बिजली को लेकर कंजप्शन अधिक हो गया है, ये अचानक ही क्यों? देखेंगे तो जब मॉनसून की अनिश्चितता है, राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान के 8 जिलों में मतलब सूखे की स्थिति है, समझिए इस चीज को। और जब मानसून अनिश्चित है तो उसके बाद में आपको इस चीज का पता चलेगा कि जो आपकी डिमांड है, मैंने जैसा आपको बताया कि अगस्त के 1 दिनों के अंदर जो हमारी रिक्वायरमेंट रहती है उससे 50% हमारी डिमांड बढ़ गई। ये तो अच्छा हुआ आज बारिश हो गई जयपुर में, और अगर प्रदेश के दूसरे इलाकों में भी बारिश हुई है तो निश्चित रूप से ये डिमांड कम होगी। आप इस चीज को देखिए, सवाल ये है कि केंद्र सरकार जो ऊर्जा का जो ये ओपन मार्केट कर दिया है जिसके अंदर प्राइसिंग के ऊपर जो बोलियां लग रही है उस पर सरकार नियंत्रण क्यों नहीं करती है? और जब सरकार ने या कोल इंडिया ने कोयला देने का अनुबंध किया हुआ राज्य सरकार के साथ तो वो अपने अनुबंध से क्यों भाग रही है? सवाल इस बात का है। आज अगर मैं कहता हूं आपको कि जो ये पूरा का पूरा अब डिमांड क्यों बढ़ती है, जैसे गर्मी बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी। आपने देखा होगा जयपुर के अंदर कितना, अभी आज दोपहर के बाद में जो बारिश हुई है उसके बाद में हो सकता है ऊर्जा विशेषज्ञों से बात करोगे, हो सकता है कल आपको बिजली सस्ती मिल जाए। तो आप इस चीज को देखिए ना, यहाँ सवाल ये है कि केंद्र सरकार ये जो गोली का जो व्यापार है इसमें बिजली के क्षेत्र में उसको क्यों नियंत्रण नहीं कर रही, और जो राज्य प्रोड्यूस कर रहे हैं उन राज्यों को प्राथमिकता क्यों नहीं देती? आज हमारी जो भी प्रोडक्शन है वो पूरी की पूरी ग्रिड में जाती है, लेकिन वो सारा का सारा कॉन्ट्रेक्चुअल एप्लीकेशन है जो पूरा का पूरा मार्केट है। हमारी राज्य सरकार की जो कंपनियां है वो भी अच्छा खासा उत्पादन करती है। आज पूरे देश के अंदर आप देखेंगे राजस्थान सरकार अपनी उत्पादन की कंपनियां चला रही है। तो आज इस चीज को आप देखिए ना, सवाल यहाँ ये उठता है कि केंद्र सरकार जो उसको जिम्मेदारी राज्यों के प्रति निभानी चाहिए, और खासकर जो मरुस्थलीय प्रदेश है, जो भौगोलिक विषमता वाले प्रदेश है, जहां पे अभावग्रस्त है, सूखे की स्थिति है, तो उन प्रदेशों को प्राथमिकता देनी चाहिए। मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि राजस्थान से जीते हुए 25 सांसद और कैबिनेट मंत्री क्या कर रहे हैं? राजस्थान संकट में है तो राजस्थान की सहायता के लिए उनको बोलना चाहिए। 7.5 करोड़ राजस्थानियों ने उनको भी जिताकर भेजा है। मतलब कुल मिलाकर ठीक है देखिए आप कार्य कर रहे हैं,
जो कि कहीं ना कहीं जो काम करता है वो दिखता भी है, और आप जो काम कर रहे हैं लगातार वो दिख भी रहा है, हम इससे सहमत हैं। लेकिन पंकज जी, आपके चेहरे पर एक मुस्कान जो है, वो नटखट मुस्कान जो मैं देख पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार राजेंद्र जी तमाम जो आरोप लगा रहे हैं उनसे आप सहमत नहीं होंगे, लेकिन क्या आपको लगता है ये कि क्या कांग्रेस अब डर चुकी है, या फिर कांग्रेस के अंदर अब सरकार खोने का खौफ है? क्योंकि बिजली का कटना या फिर बिजली के अनुदान को लेकर हम समझ सकते हैं कि ऐसी समस्या है जिससे कहीं ना कहीं जनता को और जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया हैं उनको, और खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटने का जो असर है वो काफी हद तक देखने को मिलता है। देखिए सचिन भाई, सबसे बड़ी बात है कि जब सरकार होती है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाने के बाद अपने आप को जो है एक सुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि उसको पता होता है कि ये मुझे जो है एक बार देखेगा और देखने के बाद मेरा इलाज करेगा। अब मुझे बताइए कि क्या जनता को सरकार पे इत्मीनान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या जनता भी अपने आप को जो है बेसिकली फोरकास्ट पे निर्धारित करते? सरकार जो है, मुझे बताइए, आज हम वर्तमान की दुनिया में जी रहे हैं, तब जब फोरकास्ट की लगातार जो है भविष्यवाणी होती है, लेकिन ये सरकार कभी भी इस बात को आपने देखा, जब पानी भर जाता है सड़कों पर तब यही रोना रोती है कि साहब बारिश ज्यादा हो गई, जब कोई जो है अतिवृष्टि हो जाती है तो कहते हैं। और लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि 25 सांसद जिता करके भेजे हैं, ये इनकी जो है जिम्मेदारी थी, इन्होंने 25 सांसद जिता के, उनकी ड्यूटी तो लगातार है, लेकिन मुख्यमंत्री ना तो बाढ़ का राहत का दौरा करेंगे, ना जो है बिजली की जब कम होगी तब बात करेंगे। लेकिन दो बड़ी बातें आपको बताता हूं, ये पहली बात नहीं है, ये बात यदि आप देखेंगे तो 2013 से जो पहली सरकार थी उसके अंदर भी, यदि आप जो आज काली सिंध की बात कर रहे हैं और जो दूसरी यूनिट की बात कर रहे हैं, तब यूनिट के जब लगने की बात हुई थी तब भी आपने देखा हो तो जो है सबसे बड़ी जो है कम निर्धारित कंपनी थी भेल, जिस भेल के कंपनी के जो है टेंडर इसी सरकार के इसी मुख्यमंत्री जी ने निरस्त करके प्राइवेट सेक्टर को देने की कोशिश की थी। और आज भी वही मैं आपके सामने फिर जनता को बताना चाहता हूं कि आज भी जो महंगी बिजली की बात कर रही थे, उस महंगी बिजली को जो है आज सबसे पहले आपने बंद करने का कुठाराघात किया तो किस पे किया? एनटीपीसी पर। एक भी प्राइवेट कंपनी को जो है आपने उसका जो है एग्रीमेंट कैंसिल करने के लिए नहीं कहा। आज भी जो है जो रेगुलेटरी बोर्ड है उसके पास 5 एग्रीमेंट वो जो पड़े हैं वो एनटीपीसी के पड़े हुए हैं। जब आपको आवश्यकता हो तो केंद्र के पास, और जब आपको किसी को अपकृत करना हो तो प्राइवेट सेक्टर में, तब हमारे जो है वही करो ना कि मीठे मीठे जो है अंदर और जो है कड़वा कड़वा जो है बाहर। तो ये जो चीजें हैं ये सरकार चाहती है, सरकार को दिख रहा है, सबसे बड़ी चीज है। दूसरी बात आता हूं कि जो इन्होंने सबसे बड़ी बात कही कि हमारी जो परेशानियां हैं कि सरकार ने जो है इसके ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं किया। देखिए मुझे बताइए कि क्या 14 रुपए, 15 रुपए, 16 रुपए की जो यूनिट प्रति यूनिट थी उसके जो है एग्रीमेंट जो है वो अभी के हैं या पुराने हैं? सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो है लगातार प्राइस जो है, प्रधानमंत्री जी ने और कोल मंत्रालय ने ये लगातार कहे कि बिजली के प्राइसेस अफोर्डेबल प्राइसेस पर आने चाहिए, लगातार नीचे होने चाहिए। और आप देखिए 2017 के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी पॉलिसी लेकर के आए थे कि 2030 तक कोई भी जो थर्मल पावर्स हैं ये नहीं लगेंगे। इसके अलावा जो हमारे जो सोर्सेज हैं, जो नेचुरल सोर्सेज हैं, उनसे हम बिजली लेंगे। लेकिन आप मुझे बताइए इसके अंदर क्या काम किया सरकार ने? केवल आपकी सरकार ने यह कहा कि हम जो बिजली जनता उत्पादन करती है उसको 2 रुपए 10 पैसे में लेंगे, और आपको कितने में देंगे? 12 रुपए में देंगे, और उसके ऊपर सारे चार्जेज थोपे जाएंगे। और यही मैं कह रहा हूं कि यही जो है जो झूठी और जो है एक तरीके से जो कहता हूं कि एक तरीके से जो है किसी न किसी तरीके से जो है हम लोगों को जो है किस तरीके से उसको चूस सके, वो सरकार के पंकज जी ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने भी ये जिक्र किया कि जब आपकी सरकार थी वहां पर तो कुछ ऐसे यूनिट्स थे जिन्हें शुरू करने की कोशिश की जा रही थी, आखिर वो यूनिट सही समय पर शुरू क्यों नहीं हुए? आखिर उस समय क्या लापरवाही देखी जा रही थी जिसकी वजह से ये तमाम परेशानियां सामने आई? देखिए सचिन भाई, दो बड़ी बातें हैं। जो चीजें हैं आपने देखा, ये जो फिक्स चार्जेस की बातें हैं, लगातार 2 बातें हैं सरकार में जब ये चीज होती है तो ये जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट ये है कि यदि आपकी वेरिएबल कॉस्ट जो है यदि उससे सस्ती बिजली मार्केट में मिल रही है तो आप अपने प्लांट को शटडाउन ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपको जो वेरिएबल कॉस्ट आ रही है उसका जो है उससे सस्ती बाजार में जो है एक्सचेंज से है, तो आप शटडाउन लेते हैं और शटडाउन लेकर के आप जो है पावर एक्सचेंज से बिजली परचेज करते हैं और अपने जो है उसको शटडाउन करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जब आपको यह पता होता है कि अब जो है ये बिजली की खपत वाला मौसम आ गया है, बिजली की खपत पूरा देश करेगा, किसान को बिजली चाहिए, आदमी को बिजली चाहिए, जनता को बिजली चाहिए,
ग्रामीण को बिजली चाहिए, तब आपको जो है, क्योंकि आपकी जब सस्ती बिजली थी तब आपने शटडाउन नहीं लिए, तब शटडाउन लिए तो भी मेंटेनेंस नहीं करी, लेकिन अब जब आवश्यकता है तब आपने प्लांटों को मेंटेनेंस के ऊपर उतार दिए। और लगातार मैं फिर कह रहा हूं आपको, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भाई आपने जो आपकी माइंस है, जो खुद की राजस्थान सरकार की माइंस है, उस माइंस में से जो कोयला निकलता है, क्या सरकार को पता नहीं था कि बारिश होगी, छत्तीसगढ़ में बाढ़ आती है, क्या पता नहीं था माइंस में पानी भरता है, क्या सरकार को यह पता नहीं था कि वह कोयला नहीं निकल पाएगा? ठीक है, देखिए, ठीक है राजेंद्र जी, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल पंकज जी, ठीक है राजेंद्र जी, देखिए पता क्या होता है, सरकार से जनता उम्मीद करती है, वो भी चार्ज करती है। ठीक है, जनता सरकार से यह उम्मीद करती है कि जब हम टैक्स पे कर रहे हैं, जब हम आरटीआई फाइल कर रहे हैं, तमाम जो सरकार द्वारा नियम कानून बनाए गए अगर उनको हम फॉलो कर रहे हैं, तो आखिर मूलभूत सुविधाएं हमें क्यों नहीं मिल रही हैं? आपकी सरकार काम कर रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये बताइए कि आखिर ये जो तमाम समस्याएं सामने आ रही हैं, जो तमाम आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हुआ, जो खेल शुरू हो चुका है, कहीं ना कहीं इसका खामियाजा तो कहीं ना कहीं आम जनता को भुगतना पड़ रहा है ना। तो आखिर अंत में जाकर ये बताइए आप कि आखिर कब भरपूर मात्रा में जनता को बिजली मिल पाएगी और बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी रुकावट के? देखिए, अनइंटरप्टेड बिजली की बात है तो राजस्थान सरकार ने जैसा कि बताया कि भाई अब जैसे सोलर रूफटॉप के लिए भी बात चल रही है, वो भी पॉलिसी है, उसके अंदर सब्सिडी 30% सब्सिडी का प्रावधान है। 300 मेगावाट से अधिक के ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुके हैं और आगे भी प्रगतिशील है। अब आप इसको देखिए, उसके साथ में राजस्थान आपकी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के मामले में भी आत्मनिर्भर हो जाएगा आने वाले समय में। और फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार लगातार ये जो वितरण कंपनियां है, हमारा प्रायोरिटी सेक्टर है किसान और बीपीएल और कमजोर वर्ग का जो उपभोक्ता है। आज 76 लाख उपभोक्ताओं के ऊपर किसी भी तरीके का बोझ नहीं लादा गया। किसानों के लिए 12,000 करोड़ की सब्सिडी की व्यवस्था की गई है, जो कि अलग से किसान कृषि विद्युत वितरण कंपनी की भी स्थापना की जाएगी। आपने इस चीज को देखिए, राजस्थान किसानों को लेकर पूरी तरीके से वचनबद्ध है और जो मतलब जो दरें दूसरे श्रेणी में बढ़ी भी ना, वो किसानों को बीपीएल श्रेणी के लोगों पे नहीं बढ़ी। तो आप इस चीज को देखिए, उनका वहन राजस्थान सरकार कर रही है और उनके बिलों पर भी जो सब्सिडी के लिए 12,700 करोड़ का प्रावधान किया गया। तो आप देखिए, राजस्थान सरकार अपने लोगों को प्रायोरिटी पर रखती है। फिर मैं आपको बार बार कहता हूं कि सिंचाई के लिए पानी की जरूरत तब होती है जब बारिश नहीं होती है। अब बारिश की अनिश्चितता रही, पश्चिमी राजस्थान के 8 जिलों में सूखा रहा और आज इस चीज को देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से हमें सूखे लिए या बाढ़ के लिए जो राहत मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल रही है। माननीय ऊर्जा मंत्री ने कहा कि हमारा कई बार जीएसटी का पैसा भी समय पर नहीं मिलता है। तो अगर पैसा हमें समय पर नहीं मिलता तो हमसे दूसरी जगह पैसा देने की जो अनिवार्यता है वो भी थोड़ी सी रिलैक्स होनी चाहिए। यहां इस बात का कहना जरूरी है कि राजस्थान भी भारत का ही एक प्रदेश है, उसके ऊपर सौतेला व्यवहार या जो दोयम दर्जे का व्यवहार नहीं होना चाहिए। राजस्थान सरकार अपना काम कर रही है और ये जो भी बात कह रहे हैं ना, पुरानी सरकार ने जो कुछ भी किया या जो हमारे जो उत्पादन की जो कंपनियों के अंदर जो यूनिट नहीं लग पाए, उसके लिए वो जिम्मेदार है। राजेंद्र जी, पंकज जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया बहुत अपना कीमती वक्त देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। और कहीं ना कहीं तमाम इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच में जब जनता पिसती तो तमाम बड़े सवाल खड़े होते हैं और इसलिए बड़ी बहस हम करते हैं कि आखिर इन तमाम समस्याओं का समाधान जो है वो जल्द से जल्द हो सके। एक ब्रेक।